हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज से करीब 75 इयर्स पहले शिकागो में एक मीटिंग हुआ था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड इस मीटिंग का मेन पर्पस था ग्लोबल कॉमन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना फॉर यूनिफॉर्मिटी इन सिविल एविएशन, और ये अचीव किया गया बाय एस्टैब्लिशिंग अ नोडल एजेंसी नोन एज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जितना भी स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस डिफाइन किया गया था वो काफ़ी लेंदी डॉक्यूमेंट फॉर्म में था, इसलिए सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए इसे 19 सेपरेट डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड किया गया, जिसे एनेक्सेस कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि आपको इन सारे एनेक्सेस का नेम एंड नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा एनेक्स किस बारे में है, क्योंकि ये आपको डीजीसी एग्ज़ाम, आरटीआर एग्ज़ाम एंड समटाइम्स एयरलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो अब इसे याद कैसे किया जाए और इसे हमेशा याद रखने का क्या तरीका है, आइए देखते हैं। एनेक्स 1 है अबाउट पर्सनल लाइसेंसिंग। एज एन एस्पायरिंग पायलट अभी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइसेंस ऑब्टेन करना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी एंड लाइसेंस इन 2 कीवर्ड्स की मदद से आप ये याद रख सकते हो। एनेक्स 2 है रूल्स ऑफ एयर। कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए 2 सेट ऑफ रूल्स होते हैं, VFR एंड IFR। VFR एंड IFR क्या होता है वो कभी और समझेंगे, बट अभी आप इन कीवर्ड्स पे फोकस करिए क्योंकि हमारा अभी एम है इन एनेक्सेस को याद करना। एनेक्स 3 है मीटियोरोलॉजिकल सर्विसेज। 3 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट इज़ द लैप्स रेट फॉर अनसैचुरेटेड एयर। तो ये कीवर्ड क्लियरली मीटियोरोलॉजी से रिलेट कर रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। इवन आप 3 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट ये भी याद कर लेते हो तो ये आपको याद रहेगा। एनेक्स 4 है एरोनॉटिकल चार्ट्स। किसी भी मैप या चार्ट में 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो 4 से आप इन 4 कार्डिनल पॉइंट्स को याद रख सकते हो, या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि हिंदी में 4 को 4 कहा जाता है, तो 4 से बन गया चार्ट्स। एनेक्स 5 है डायमेंशनल यूनिट। CRP-5 नेम का एक फ़्लाइट कंप्यूटर होता है जो आपको डिफरेंट यूनिट के बीच कन्वर्जन करने में मदद करता है। तो एनेक्सर 5 सुनते ही आपके माइंड में ये फ़्लाइट कंप्यूटर आना चाहिए। इसका इमेज भी अगर आ गया तो आप समझ सकते हो कि मैं डिफरेंट यूनिट्स के बीच में कैलकुलेशन या कंपैरिजन कर रहा हूँ। एनेक्स 6 है ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। इसका कीवर्ड है 6E ऑपरेशन। अब 6E आपको शायद पता होगा, इंडिगो एयरलाइंस का कॉल साइन है एंड एक्चुअल में इसे आई फ्लाई कहा जाता है, बट यहाँ हमारा एम है एनेक्स याद रखना, तो हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। तो एनेक्सर 6 सुनते ही आपके माइंड में 6E फ्लाइट ऑपरेशन आना चाहिए। देन नेक्स्ट एनेक्स 7 है नेशनैलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्क्स। इसका कीवर्ड है द लीग ऑफ 7 नेशंस। ये फ्रेज एविएशन से रिलेटेड नहीं है, बट एनेक्स 7 सुनते ही आपको ये याद आना चाहिए कि लीग ऑफ 7 नेशंस या 7 लीग ऑफ नेशंस बोथ विल वर्क फॉर यू। देन एनेक्स 8 है एयर वर्दिनेस ऑफ एयरक्राफ्ट। इसमें 8 को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे देन इट लुक्स लाइक अ प्रोपेलर, एंड विदाउट प्रोपेलर और डैमेज्ड प्रोपेलर योर एयरक्राफ्ट इज़ नॉट एयर वर्दी, दैट इज़ नॉट फिट टू फ्लाई। तो इस चीज़ से आप ये याद रख सकते हो। देन एनेक्स 9 है फैसिलिटेशन। 9 राइम कर रहा है फाइन से, तो आप फाइन फैसिलिटी कीवर्ड से याद रख सकते हो। वैसे फैसिलिटी एंड फैसिलिटेशन दोनों वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है, बट याद रखने के लिए ये आई थिंक ठीक ठाक है। एंड इसका एक और कीवर्ड है 9, NIEN। इसका मतलब जर्मन में होता है इमिग्रेशन, और एक्चुअल में एनेक्स 9 में एयरक्राफ्ट, पैसेंजर्स, कार्गो, इनको कैसे प्लान एंड मैनेज करना है इससे रिलेटेड ही प्रोसीजर्स डिफाइंड रहता है, तो ऐसे भी आप ये याद रख सकते हो। देन एनेक्स 10 है एरोनॉटिकल टेलीकम्युनिकेशन। इसका सिंपल कीवर्ड है डायल 100 फॉर ऑपरेटर। मतलब 10 को ही 100 आप इमेजिन कर सकते हो, एंड आप कोई भी नंबर जब डायल करते हो तो आपका पर्पस होता है कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा एक्सचेंज करना ओवर अ डिस्टेंस, एंड इसी को टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसे आप डायल 100 फॉर कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। देन एनेक्स 11 है अबाउट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज। इसका कीवर्ड है 1-to-1 पर्सनल सर्विस। कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते वक्त या इवन ग्राउंड में भी आप किसी न किसी ATC यूनिट से ही कम्युनिकेट करते हो, एंड उसी चीज़ को यहाँ पे 1-to-1 सर्विसेज से रिलेट किया गया है ताकि आपको ये याद रहे। देन एनेक्स 12 है सर्च एंड रेस्क्यू।
आपको पता होगा कोई भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के पहले सर्च एंड रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। या इस कीवर्ड को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि 2 के पहले आता है 1, तो सेम वे इन्वेस्टिगेशन के पहले होगा सर्च एंड रेस्क्यू। एंड इसीलिए NX13 है अबाउट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। और अगर आपको इंडिविजुअली NX13 याद रखना है तो आप इसे अनलकी नंबर भी कह सकते हो। देन NX14 है एरोड्रोम्स। देयर आर 14 एरोड्रोम्स अराउंड हीथ्रो। तो ये सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। NX15 है एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये याद रखना बहुत इजी है क्योंकि 1 एंड 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है I एंड S लेटर से, और NX का इनिशियल हो गया A, तो इसे आप इजीली याद रख सकते हो। देन NX16 है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 16 इज़ द एज ऑफ कंसेंट, सो ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्शन। अब इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। देन NX17 है अबाउट सिक्योरिटी। इसका कीवर्ड है 17 फीट सिक्योरिटी फेंसेस रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट योर होम। और 17 को हिंदी में 17 भी कहते हैं, और 17 मीन्स खतरा। तो खतरे से बचने के लिए आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। देन NX18 है अबाउट डेंजरस गुड्स। 18 के एज में आपको ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल सकता है, बट ड्रिंक करके ड्राइव करना इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। एंड लास्ट है NX19 जो रिलेटेड है सेफ्टी मैनेजमेंट से। इसे याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, कोविड-19। एंड आई थिंक ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप अब आप ये NXs कभी नहीं भूलोगे, और इवन अगर आप भूल भी गए तो ऑप्शन देख के आप डेफिनेटली राइट आंसर पिक कर सकते हो। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।